आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का पॉजिटिव किस्सा, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश और दुनिया के किसी भी कोने से एक सकारात्मक खबर की डोज। आज की सकारात्मक खबर की जो डोज है वो है एक अध्यापक के बारे में, एक टीचर के बारे में जो ऑर्गेनिक खेती से करोड़ों कमा रही हैं। 1200 किसानों की आय उन्होंने दोगुनी कर दी है। जी हाँ, जो कि एक गणित की अध्यापिका हुआ करती थी। भोपाल में सालों तक गणित पढ़ा चुकी प्रतिभा के बारे में शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि टीचिंग में इतना अनुभव लेने के बाद वह खेती के जरिए ऑर्गेनिक फूड का करोड़ों का बिजनेस कैसे खड़ा कर लेंगी और लगभग 1200 किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए अपनी आय दोगुनी करने में वो मदद करेंगी। शादी के बाद पति के साथ भोपाल आई प्रतिभा को उनके पति यही नौकरी करते थे। हालांकि उनके पति के परिवार के पास भोपाल से 150 किलोमीटर दूर हरदा में 50 एकड़ जमीन है। प्रतिभा जब भी कभी हरदा जाती थी तो वह देखती कि किसान ज्यादातर खेतों में रसायनों का उपयोग करके फसल उगाते हैं और बहुत थोड़ी सी जगह में जैविक खेती करते हैं। जब प्रतिभा ने किसानों से पूछा कि इतनी छोटी सी जगह में जैविक फसलें उगाने का कारण क्या है, तो किसानों ने बताया कि जैविक खेती वाली फसलें उनके अपने इस्तेमाल के लिए हैं, जबकि रसायनों का उपयोग करके उगाई गई फसलें बाजार में बेचने के लिए हैं। प्रतिभा ने बताया, मैं इस बात से परेशान थी कि किसान अपनी फसलों में इतने सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगा कि लोगों को स्वस्थ भोजन तो मिलना ही चाहिए। प्रतिभा ने राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा आयोजित जैविक खेती पर वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में भाग लेना शुरू किया। उन्होंने दिल्ली में जैविक खेती के कोर्स में भी एडमिशन लिया। प्रतिभा ने दूसरे किसानों को समझाने से पहले अपने घर से शुरुआत करने का फैसला किया। उन्होंने अपने पति और उनके परिवार को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि पहले वे हिचकिचा रहे थे, इसलिए प्रतिभा ने कहा कि वे एक छोटे से हिस्से में जैविक खेती करने से शुरुआत करें। इसलिए साल 2016 में उन्होंने जमीन के एक छोटे से हिस्से में गेहूं उगाना शुरू किया। पारंपरिक खेती से जैविक खेती की ओर जाने में लगभग 3 से 5 साल लगते हैं, क्योंकि खेतों को जहरीले रसायनों से छुटकारा दिलाना होता है और ऑर्गेनिक इनपुट का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता को सुधारना होता है। कन्वर्जन के दौरान आमतौर पर उपज में गिरावट होती है। प्रतिभा ने मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए जैविक पदार्थ जैसे गाय का गोबर, जैविक खाद जैसे जीवामृत और मल्विंग का उपयोग किया। प्रतिभा कहती हैं कि जिस जमीन पर जैविक खेती की जा रही थी, वहां गेहूं की पैदावार 18 क्विंटल प्रति एकड़ से गिरकर लगभग 10 क्विंटल प्रति एकड़ हो गई। उन्होंने जमीन के कुछ हिस्सों पर मूंग उगाने की भी कोशिश की, लेकिन पूरी फसल कीटों ने नष्ट कर दी। वो कहती हैं कि यह निराशाजनक था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जैविक खेती के साथ साथ उन्होंने साल 2016 में भूमिशा ऑर्गेनिक्स नाम से अपना ऑर्गेनिक फूड ब्रांड भी शुरू किया, जहां 70 तरह के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, जिनमें गेहूं, चावल, दालें, मसाले, अचार, जड़ी बूटियां, आटा, सन और चिया सीड्स और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल शामिल है। उनके पास भोपाल, दिल्ली और मुंबई में लगभग 400 लोगों का एक कस्टमर बेस है। 2019 तक प्रतिभा ने अपनी पूरी भूमि को जैविक खेती करने में बदल दिया और सरकार से सर्टिफिकेशन भी हासिल किया। वह गेहूं और दालें जैसी कुल्थी, चने और अरहर उगाती हैं। उन्होंने रोसेला, मोरिंगा, हिबिस्कस और एलोवेरा जैसे औषधीय पौधे भी लगाए हैं। उनकी उपज में धीरे धीरे सुधार हुआ, क्योंकि मिट्टी में काफी अच्छी मात्रा में ऑर्गेनिक पदार्थ हो गए हैं और अब उनका फसल उत्पादन पारंपरिक खेती से कहीं ज्यादा हो चुका है। आज उनका वार्षिक कारोबार 1 करोड़ रुपए से अधिक का है। तो ये था आज का पॉजिटिव किस्सा। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी सकारात्मक खबर की डोज के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का ये खास कार्यक्रम।